साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। प्लीज प्लीज भाई कर्नल मैं तब भी कहता था जब मैं पहलगाम में खड़ा होकर डिबेट कर रहा था और आप लोगों से बातचीत कर रहा था, रविशंकर रवि, अरे प्लीज जगदीश जी रुक जाइए, वरना मैं कहूंगा कि आवाज डाउन करिए तो आप कहेंगे कि आवाज डाउन करवा रहे हैं, तो रुक जाइए प्लीज। रविशंकर रवि, मैं तब भी कहता था कि जहां देश की बात हो एक मर्यादा तो बनाकर रखनी चाहिए। यह मर्यादा आज जगदीश जी ने तोड़ी है, कर्नल शैलेंद्र के लिए यह कहकर कि सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि भाई ये तो सवाल बहुत वाजिब है कि ट्रंप ने कहा 5-6 जेट गिरे, अरे क्यों मान लिया कि हमारे 5-6 जेट गिरे, उनके 5-6 जेट क्यों नहीं भारतीय सेना गिराई होगी, क्यों नहीं लगता ऐसा? राकेश जी, मैं ये कहूं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 5-6 क्या इससे भी ज्यादा 40-50 गिरे होंगे। वो तो एग्जैक्ट नंबर पाकिस्तान जब बताएगा तो पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भारी क्षति हुई है उस ऑपरेशन में, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये कितना ही शुभ संकेत है कि आज बहस हुई लोकसभा में इस विषय पर, और उधर जो मास्टरमाइंड था सुलेमान वो मारा गया। तो मुझे ये ऐसे ही मेरे मन में आया कि कितना बढ़िया हुआ ये, अगर ये बहस ये चर्चा पहले शुरू हुई होती तो शायद वो पहले मारा जा सकता था। मैं इसको एक शुभ संकेत के तौर पे देखता हूं, ये मेरी भावना थी, मैंने व्यक्त की। ठीक। दूसरी बात जो रक्षा मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, वहां पे देखिए युद्ध होता है, हमारे रक्षा विशेषज्ञ साहब जिन्होंने आर्म फोर्सेस में सेवाएं दी हैं, इसमें जब भी हम युद्ध करेंगे तो ऐसा तो होता नहीं कि हम दुश्मन को रौंदते जाएंगे और हमारा थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा, कुछ खरोंचे हम पे भी आएंगे। और अगर हम पे कुछ खरोंचे आई तो उसको स्वीकार करने में, उसको बताने में मुझे लगता है कहीं कोई नेशनल सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता है। ठीक। तो जो 2-3 विषय रक्षा मंत्री जी को रखना चाहिए था, हाँ। वो भी अगर रखते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ। जैसे सरकार पहले कबूल कर चुकी थी कि सिक्योरिटी फेलियर या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, हाँ। तो उस पर कुछ चर्चा कर लेते। पाकिस्तान देखिए इसमें अकेला नहीं है, हाँ। चाइना जो है उसको हथियार सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा चाइना का भी रेफरेंस आ जाता तो अच्छा होता। प्लस हाँ। हम ट्रंप की बात को नहीं मानते। हाँ, ठीक। ट्रंप को देखिए वो मुझे अजीब सा ही आदमी लगता है, जब जो मन में आता है बोलता रहता है, ठीक। लेकिन अगर वो 26 बार इस तरह की बात बोले तो सदन में एक बार कम से कम ट्रंप का नाम लेके कि भाई ये सब मत बोलना चाहिए उनको, ये अगर कहा जाता तो और ज्यादा अच्छा होता। ठीक है मेरे विचार में मैं सिद्धार्थ यादव, मैं नासिर भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ यादव, एक बात तो रविशंकर रवि से ये मुझे समझ में आ गई कि जब तक आप लोग ट्रंप का नाम लेकर नहीं क्लैरिफिकेशन देंगे ये मानेंगे नहीं, क्योंकि वो 26 बार रुक जाइए, मैं सिद्धार्थ यादव से पूछा मैंने, उसके बाद एक बड़ी खबर है बताएंगे, फिर नासिर भाई के पास। वैसे ही इंटरप्ट नहीं करता राकेश जी किसी को। हाँ बिल्कुल ठीक बात। जितना संवेदनशील विषय है उसको उतनी ही संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए। मैं एक गारंटी आपको दे देता हूं, आप किसी भी का भी नाम लेकर के कह लीजिए, विपक्ष इस पर राजनीति करना बंद नहीं करेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से औपचारिक फोन कॉल हुई, जो एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है, इतिहास में उसका रिकॉर्ड रहेगा। उसको देश के विदेश सचिव ने आकर के बताया, हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को खुद कह दिया कि आप कोई हस्तक्षेप नहीं था, फोन कॉल में मुंह पे कह दिया। उस तक को जब विपक्ष ने नहीं माना तो किस बात को मानेंगे? जब देश के विदेश सचिव खड़े हो जाएं, डीजीएमओ खड़े हो जाएं, एक बात कह दी जाए, एक लाइन कह दी जाए, भारत का सच आगे रख दिया जाए और पाकिस्तान का राग बजाया जाए, तो विपक्ष कब मानेगा? ये विपक्ष तालियां पाकिस्तान में बटोरना चाहता है। समस्या कुछ और है, राजनीति करनी है खुल के करिए, अनेक विषय हैं,
देश के अंदर राजनीति करने के लिए किसने मना किया? पर आप ये कहना शुरू कर दें कि भारत के कितने जेट गिर गए थे, भारत के ही जेट गिरे, भारत ये युद्ध हार गया, भारत तो कुछ नहीं कर पाया, भारत ऐसा कर सकता था। देश की सेना के साथ उपहास करना बंद करिए। हमने आज एक बहुत सुनियोजित तरीके से, और मैं मानता हूं कि आदरणीय राजनाथ जी ने बहुत ही बैलेंस तरीके से देश की लोकसभा में देशवासियों को संबोधित करते हुए बताया, जो हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पूर्ण किए। हमने सेना को फ्री हैंड दिया था, जो उन्होंने तय किया था वो उन्होंने पूर्ण किया। उसको पूर्ण करने के लिए भारत की पूर्ण सफलता है। ये बात कैसे विपक्ष को समझ? ठीक है शैलेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर एक बड़ी खबर है और नासिर भाई आपके पास आऊंगा जल्दी से। मैं इस सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व कर देता हूं। सर मुझे रवि साहब थोड़ा सा 5 सेकंड दीजिएगा। ज्यादा बड़ी बात यह है, आप बोल रहे हैं ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया गया। एक पूरी दुनिया में अकेले ट्रंप ने ही तो 26 बार बोला है कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, और हमारा ऑफिशियल जवाब है कि हमने किसी के दबाव में नहीं किया है। अब उसके अलावा और है कौन कंटेंटर जो बोल रहा है कि मैंने किया? ये जो एक लाइन का आंसर है ना, एक लाइन कि हमने किसी के भी दबाव में नहीं किया। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, आपको लगता है हमने किसी के दबाव में किया? अपने दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए, आपको लगता है कि मेरा देश अब इतना कमजोर है? अरे जनाब सोचिए, एक ट्रंप जैसे आदमी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके यहां रुकता हुआ नहीं जा सकता। दे सकता है कोई जवाब? ये सोच सकते हैं ये जवाब किसी के? एक बड़ी खबर, ये आपको मजाक लग रहा होगा, प्लीज 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 जगदीश जी मत ऐसे, ये पीछे से बैकग्राउंड में कमेंट्री करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। ये बात आपको शैलेंद्र सर की बात मजाक लग रही होगी, आप इनको फिर कह देंगे कि चमचागिरी। सर मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर इसीलिए जनता आपको मजाक में ले लेती है और फिर आप कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। तो मत ऐसी बातें कहा करिए। एक बड़ी खबर है जरा स्क्रीन पर फ्लैश करिए, फिर नासिर भाई के पास जाऊंगा। ऑपरेशन महादेव से जुड़ी बड़ी खबर है। एक आतंकी के और छिपे होने की आशंका है। आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में 4 आतंकियों के होने की खबर थी। 3 आतंकी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिनके नाम लगातार हमारे पास सामने आए, जिसमें अबू हमजा और फैरिस है, यासिर और सुलेमान है। टीआरएफ का जो आतंकी जो पहले लश्कर का कमांडर था, लश्कर का जो विंग बना वो टीआरएफ में आ गया। मूसा मारा गया और मूसा को ही ऑपरेशन महादेव की बड़ी सफलता इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी इससे बताया जा रहा है। और जो तस्वीरें उस समय आई थी उसमें से एक तस्वीर इस मूसा से मैच भी करती है। हालांकि अभी भी सेना की ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट है, अभी थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। अब नासिर भाई आपके पास आऊंगा। विपक्ष तो कह रहा है कि ये कहां से खत्म कर देना चाहिए था पाकिस्तान को, आपकी नेता कह रही है ना 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 ना, कितना खून बहाओगे, बातचीत करो बातचीत करो। मैं काफी समय से सभी पैनलिस्ट को सुन रहा हूं। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मुझे बोलने का समय आप नहीं देंगे, क्योंकि चर्चा कभी आगे कभी पीछे दौड़ रही थी। सभी पैनलिस्ट का भी सबको मैं सलाम करता हूं, लेकिन एक गुजारिश मेरी रहेगी कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आज से 26 साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेता जो इस देश के गृह मंत्री रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक पार्टी को जन्म दिया था आज ही के दिन। और उस पार्टी का जो गठन था वो इसी बुनियाद पर था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीस को रेस्टोर किया जाए। जब पीस और नॉर्मलसी किसी भी राज्य में रेस्टोर होगी तो वहां डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होगी तो प्रोग्रेस होगी। पीस को रेस्टोर करने के लिए हमारा उस वक्त भी एजेंडा यही था कि पीस बंदूक से रेस्टोर नहीं हो सकता, पीस जो है वो बातचीत से रेस्टोर होगा। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ जवान भटक गए, रास्ता भटक गए, चाहे वो हमसाया मुल्क के बातों में आ गए या किसी ऐसी ताकतों के बातों में आ जाए कि उन्हें रास्ता भटक दिया, तो अगर घर का कोई बच्चा रास्ता भटक जाए, गलती करे, नासिर भाई एक मिनट प्लीज नहीं सर, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ आप एकदम अलग जाकर देश के खिलाफ बोल देंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, या मुझे लगेगा कि वो गलत है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, और मेरा काम यहीं पर यही है। तो ये जो गोली बरसाने तो मेरे सामने उससे भटका हुआ नौजवान मत बोलिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं नासिर भाई, जो गोली चलाए मेरे सामने उससे भटका हुआ नौजवान बिल्कुल मत बोलिए। और अगर आपकी परिभाषा में भटका हुआ नौजवान है तो कर्नल शैलेंद्र जैसे वहां पर जवान टिके हुए हैं, और जाकर देखिए कैसे चीथड़े उड़ गए हैं। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी ब्लर करके जरा तस्वीर रखिए। नहीं रुकिए नासिर भाई, मैं आपको बताता हूं, अरे रुकिए नासिर भाई, जरा तस्वीर रखिए स्क्रीन पर, जो आतंकियों के मारे जाने के बाद तस्वीर आई है। नहीं रुकिए जरा वो तस्वीर रखिए।
तस्वीर रखिए। आप सुनिए नासिर भाई, सुनिए देश के ये तो पाकिस्तान के आतंकी हैं, लेकिन आपकी परिभाषा में कोई भटका हुआ नौजवान आके गोली बरसाएगा, इससे बुरा हाल करेंगे, ये बात जान लीजिए। तो मेरे सामने भटका हुआ नौजवान मत बोला करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। मैं पाकिस्तान, सुनिए, मैं पाकिस्तान के आतंकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के नागरिक किसी की भी आतंकी देश के नागरिक कहीं नहीं, यहाँ कभी कोई आकर या तो सरेंडर करे, या तो सरेंडर करे। बात सुने, मैं बात नहीं, मुझे सिर्फ आपकी एक लाइन से आपत्ति थी नासिर भाई, ये भटका हुआ नौजवान मेरी परिभाषा में कुछ नहीं होता है, जान लीजिए। आपकी परिभाषा में भटका हुआ नौजवान हो सकता है, मेरी परिभाषा में नहीं होता है। मैं पाकिस्तान के आतंकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के वासियों की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के आतंकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के आतंकियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे तो देश का भी कोई अगर जाकर उस आतंकियों से मिलकर गोली बरसाएगा तो आप उसे भटका हुआ नौजवान कहेंगे, ये आपकी परिभाषा से। रुकिए, आपको एक आपको रियलिटी चेक दिखाता हूँ नासिर भाई, रुकिए ना, सुनिए। अरे बात सुनते नहीं, मैं बात सुनता हूँ। या तो भटका हुआ नौजवान को हटाइए, भटका हुआ नौजवान मेरे सामने बोलेंगे तो मैं बीच में आऊंगा। आप देखिए, आप मेरी बात सुनना चाहेंगे या नहीं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, पिछले 3 मिनट से आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आप भटका हुआ नौजवान वाली छोरी लेकर आए हैं तो मैं नासिर, माफ करिए नासिर भाई, 30 सेकंड गैप लीजिए, मेरा बात समय थोड़ा सा वैसे भी कम होता है। रुकिए, जगदीश